अभय दुबे, इसमें दिक्कत क्या है भाई? आप अगस्त क्रांति शुरू करेंगे बिहार में एसआईआर पर, फर्जी वोटर्स क्यों डाल दें वोट इस देश में? गरिमा जी, बगैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 60 गांठ के एक भी घुसपैठिया देश में नहीं रह सकता। इनसे 60 गांठ होगी तभी वो रह पाएगा, और रह रहा है। रुबेल शेख का नाम सुना है? बांग्लादेशी घुसपैठिया, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था। ये मुसलमान माला जपते हैं। तालिब हुसैन, सैफुल्ला फारूक जैसे घोषित आतंकवादी पाकिस्तान में 1 साल अजहर मसूद से ट्रेनिंग लेकर के आए, पंडितों की हत्या में शामिल। उसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकल बॉडी का और विधानसभा के दोनों को चुनाव लड़ाया। तारिक अहमद मीर, तालिब हुसैन मंच पे हमारे गृह मंत्री जी के मंच से अदा करता, आईटी सेल का कश्मीर का अध्यक्ष था इनका। तब इनको परहेज नहीं है। बात बड़ी यह है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं, 2 लोगों ने मुझे मैसेज किया है। दीघा विधानसभा 181 नंबर की विधानसभा है और उनका क्रम है 373 और 376। उन्होंने एफआईआर के लिए अप्लाई किया है कि हमारे बार बार कहने के बाद भी जो बीएलओ है उसने ना फॉर्म हमसे जान करके भराया, ना हमको ऑनलाइन फॉर्म भरने दे रहा है। हमारा 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, जो कागज ले लेके घूम रहे हैं, लेकिन हमारा संज्ञान नहीं। और इससे मैं चुनौती देता हूं, जो अभी संजय यादव जी का आपने बाइट बताई थी कि 1% लोगों का आप ये बता दीजिए जिनको ये सर्टिफाई करके दिया हो कि हाँ हम आए थे और आपके यहाँ किसे फॉर्म भराया। एक भी जगह नहीं गए। लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडा, अभय दुबे, पॉलिटिकल ड्राइव बना लें हम इस देश की संवैधानिक संस्था को, चुनाव आयोग के किसी निर्णय को। बेहतर है ये 1 अगस्त से 1 सितंबर का जो समय है 30 दिन का, जिसमें स्क्रूटनी होनी है, इंतजार कर लीजिए। नहीं, क्या इंतजार कर लें? वो चुनाव आयुक्त महोदय जो सबके, देखिए आप, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जरा भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि इनका दिया हुआ एजेंडे पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर ने यह कह दिया कि तय है 20% वोट काटेंगे। इनकी आवाज निकली मुंह से। हाँ, जेडीयू के उन विधायकों और सांसदों की तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने कहा मीडिया में आकर कि पूरी प्रक्रिया फर्जी है। इन्होंने नोटिस दिए उनको, सांसद महोदय को, जेडीयू ने। और विश्वास मानिए, मैं बिहार रह रहा हूं, बिहार कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूं। त्राहिमाम मचा हुआ है वहां पर। अब आप आ जाते हैं इनके सैद्धांतिक विषयों पर। ये 13.89 करोड़ लोगों को 11 से 25 तक में नीतीश बाबू की सरकार ने आवास के प्रमाण पत्र दिए हैं, और ये एफिडेविट में दिया है सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने पेज नंबर 39 पर। ये सब फर्जी है, बता दीजिए। जिसका आप जिक्र कर रही थी, ये नोटिफिकेशन है इनका 7 जनवरी 25 का, इलेक्शन कमीशन, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि उन्होंने नोटिफाई करके कहा, और उसमें उल्लेख किया है कि इतने वोटर मर गए हैं, इतने वोटरों के नाम काट दिए और इतने नए ऐड किए। आधार कार्ड, अब जिन 11 दस्तावेजों का जिक्र चुनाव आयोग कर रहा है, उसमें डॉग बाबू का बन गया प्रमाण पत्र। लेकिन चुनाव आयोग ने, अभय जी 1 सेकेंड, क्लैरिटी अगर और दूं दर्शकों को, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि इस तरह के किसी भी मतदाता ने दस्तावेज के तौर पर ये प्रमाण पत्र जमा किए नहीं। आप कंफ्यूज मत होइए। वोटर लिस्ट की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही कि इन दस्तावेज में सौभाग्यशाली है हमारे डॉगी बाबू और उनकी माता जी कुटिया देवी कि उनके सुपुत्र का वो प्रमाण पत्र बन गया जो 11 की सूची में है चुनाव आयोग की। मतलब कुत्ते से भी बदतर समझते हैं बिहार की जनता को। 11 करोड़ को कहते हैं ये कि तुम घुसपैठी हो, जाकर लेकर आओ प्रमाण पत्र, तब मानेंगे कि तुम बिहार के निवासी हो। अच्छा अभय जी, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मास एक्सक्लूजन बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बहिष्कार हुआ, ज्यादा लोग प्रभावित हुए, तो हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इट इज अंडर द जुडिशियल प्रोसेस ना। नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे जब ये गुहार लगाई कि इसको आप रोक दीजिए, अगर ये तर्क ये दिया गया कि जो प्रक्रिया जिसके तहत आप वोटों का निर्धारण कर रहे हैं, वोटर्स का, अगर वो ही फर्जी है तो वोटर लिस्ट असली कैसे होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मानकर चलिए हमारे वर्ड्स हैं कि अगर ये सिद्ध हो गया कि फर्जी है, तो पूरा हम इस
वोटर लिस्ट को समाप्त मान लेंगे। यस, और ये भी कह दिया ना कपिल सिब्बल को कि 15 मरे हुए लोग, अगर आपत्ति है कि लोग नहीं मरे और फर्जी दिखा दिए गए मरे हुए, तो 15 लोग ले आइए। ये 2 का जो मैं जिक्र कर रहा हूं ना, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हमको मृत्यु बता दी है हमारी, जिनका मेरे अभी आया है आपकी इस चर्चा का, जब हमने हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में डाला था कि डिबेट में जाएंगे, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करके उस FIR के आवेदन की कॉपी भी उन लोगों ने भेजी है। बड़ी बात यह है कि जिस आधार कार्ड को आप अवैध ठहरा रहे हैं कि साहब ये आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, आप अभी चले जाइए देश के किसी कोने में, ये फॉर्म नंबर 6 है। इस फॉर्म नंबर 6 का जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज, इनमें से कोई एक 2 नंबर पर है आधार कार्ड। फिर कह रहे हैं निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज, कोई एक दस्तावेज उसमें है दूसरे नंबर पे आधार कार्ड। मतलब देश के हर कोने में उस आधार कार्ड को, और इसी एफिडेविट में लिखा है, तो बाकायदा एन्यूमरेशन फॉर्म के कॉलम में भी आधार कार्ड है अभय दुबे। नहीं, मैं एक और आखिरी बात कहता हूं, कहिए। चुनौती देता हूं, 90% से ज्यादा 95% लोगों से कोई कागज नहीं लिया इन्होंने, एक भी कागज। आप चले जाइए बिहार के चप्पे चप्पे पर, किसी से कोई दस्तावेज नहीं लिया। इतने डरे हुए थे, उन्होंने कहा इतना अधिक दबाव है कि हस्ताक्षर भी हम ही कर रहे हैं। नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की जरूरत अभी नहीं समझी, राहुल गांधी जो अगस्त क्रांति करने बिहार पहुंच रहे हैं, क्या बदल जाएगा उससे? नहीं, बिल्कुल बदलेगा। आप ये देखिए, आज जनता को कम से कम जागरूक होना चाहिए वोटों के अधिकार के प्रति। ये वैधानिक अधिकार है मतदाता का। सरकारें बदलना, अगर आप जनता तक सच नहीं पहुंचेगा, और पूरा बिहार की भावना है ये कोई राजनीतिक दल नहीं। मैं तो हतप्रभ हूं कि कुछ JDU के विधायक और सांसद कह रहे हैं टीवी पर आकर, लेकिन ये लोग नहीं कह रहे हैं। हाँ, अबे दुबे ये जो दो FIR आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, डिजीज्ड पीपल, जो मृत लोग नहीं हैं लेकिन उन्हें मृत घोषित किया गया, विनोद जी कह रहे हैं संभाल के रखिएगा। प्रियंका, लेकिन